बारिश में 3 बहुओं के गोभी के पकौड़े। इस बारिश को भी अभी होना था, थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोकर डाले थे, ठीक से पानी भी नहीं सूखा था इनका। मैंने तो तुम तीनों को पहले ही मना किया था कि आज कपड़े मत धो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। माँ जी ताने बाद में दे दीजिएगा, पहले कपड़े उठाने में मदद करिए हमारी। दोनों बहुएं सोनम, प्रीति और उनके साथ माधवी जल्दी जल्दी आंगन में कपड़े उठाकर अंदर लाती हैं, तो वहीं कोमल चूल्हे पर आटे के गुलगुले बना रही होती है। बहू बन गए क्या आटे के पकौड़े? पापा जी बस बन ही रहे हैं, चाय भी चढ़ा दी है मैंने। कोमल आटे के पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी बाहर से वो लोग कपड़े लेकर आते हैं। बन गए आटे के पकौड़े, अब जल्दी से दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सभी आटे के पकौड़े खा ही रहे होते हैं कि तभी दोनों बच्चे बारिश और कीचड़ में सने हुए भागे भागे घर आते हैं। अरे अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? कितनी बार कहा है कि गंदे चप्पल घर से बाहर उतारा करो, और ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? अपना खेलने गए थे या दंगल लड़ने? हम तो खेल ही रहे थे, फिर बारिश हो गई, हम पानी में खेलने लगे। जैसे माँ वैसे बच्चे, खुद तो साफ रहती नहीं है, बच्चों को भी साफ रहना नहीं सिखाया। माँ जी हम दिन में 2 बार नहाते हैं, आपकी तरह नहीं कि मंगल मंगल को नहा लिया। और तुम दोनों क्या जरूरत थी पानी में छपाक छपाक करने की? मछली हो क्या? बच्चे हैं, क्या ही फायदा इन पर चिल्लाकर। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर कपड़े बदलो और बारिश में ही नहा लो, कम से कम घर का पानी तो बचेगा। दोनों बच्चे बारिश के पानी में ही नहाकर साफ हो जाते हैं, तो वहीं कोमल दोनों बच्चों को पीने के लिए काढ़ा देती है, जिसे देख। नहीं हम काढ़ा नहीं पियेंगे, बहुत कड़वा होता है। तो किसने कहा था मेढकों की तरह बारिश में भीगने के लिए? चुपचाप से पियो वरना हाथ पैर बांध कर पिलाऊंगी, समझे? कोमल बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों बच्चों को घूरने लगती है। डर के मारे मोनू और बिट्टू जल्दी से सारा काढ़ा पी जाते हैं कि तभी उन्हें पड़ोस से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू आती है। बिट्टू कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, लगता है आज फिर पड़ोस वाली आंटी के घर पर कुछ बढ़िया बन रहा है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रीति पड़ोस में देखती है तो उसकी पड़ोसन अपने आंगन में बैठ बारिश के मौसम के मजे लेते हुए गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा रही होती है, जिसे देख प्रीति अंदर आ जाती है। क्या हुआ बहू, क्या देखने गई थी और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उतरेगा नहीं क्या माँ जी? बारिश का मौसम है, आस पड़ोस में हर कोई अपने घर पर कुछ न कुछ बढ़िया बना रहा है। किसी के घर पर कटलेट बनते हैं, किसी के घर ब्रेड रोल, और हमारी पड़ोसन तो गर्मा गर्म पकौड़े खा रही हैं। लेकिन एक हम हैं जो आटे के गुलगुले में अपना गुजारा कर रही हैं। बहू तो पेट से इसलिए तेरा खाने का मन करता है, लेकिन जरा मुझे और अपने ससुर जी को देख, बूढ़े हो गए, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, लेकिन अभी तक इन आटे के गुलगुले के अलावा बारिश का एक पकौड़ा भी मुंह में नहीं गया। माँ हमारे लिए पकौड़े बना दो ना, आखिरी बार आपने नए साल पर बनाए थे, बड़ा मन कर रहा है मेरे आप आलू के पकौड़े बनाना। मैं तो प्याज के पकौड़े खाऊंगा, वो भी करारे करारे। आटे के गुलगुले बनाए हैं, चुपचाप से खा लो। बड़े आए पकौड़े खाने वाले, तुम्हारे बाप ने भी खाया कभी पकौड़े? आटे के गुलगुले का नाम सुन दोनों बच्चे खाने से मना कर देते हैं और रूठ कर बाहर आंगन में आ जाते हैं। नहीं खाने ना तुम दोनों कोई आटे के गुलगुले? नहीं, हमें आटे के गुलगुले नहीं खाने और ना ही बुलबुले, हमें सिर्फ पकौड़े खाने हैं। पकौड़े के नाम पर आप हमें इस तरह ठग नहीं सकती। तुम दोनों की आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई है? अब तुम्हें कल शाम तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को। सोनम दोनों बच्चों पर चिल्लाने लगती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली ममता आती है। अरे सोनम क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो दोनों बच्चों पर? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता भी है कुछ महीनों से हमारे घर में कैसे हालात हैं, दाना दाना बचा कर दिन गुजार रहे हैं, और ये दोनों के पकौड़े खाने। घर में सबने आटे के गुलगुले खा लिए, लेकिन ये अलग महाराज बैठे हैं। अरे तो क्या हुआ, बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही बच्चों, तुम्हें पकौड़े खाने हैं ना। इतना कहकर ममता अपने घर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि आलू प्याज के पकौड़े तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी गोभी के पकौड़े बचे हुए हैं। ममता बड़ी सी प्लेट में ढेर सारे गोभी के पकौड़े और चटनी लाकर सोनम को देती है। आलू प्याज की पकौड़े तो खत्म हो गए, लेकिन ये गोभी के पकौड़े रखे हुए थे, काफी बढ़िया बने हैं, तुम सब भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। गोभी के पकौड़े की प्लेट सोनम घर में लेकर जाती है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वहीं उन तीनों के पति भी अब काम से आ जाते हैं और अब सब चाय के साथ गोभी के पकौड़े खाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितने समय के बाद कुछ अच्छी चीज खाई है, भला हो पड़ोसन का। मुझे तो लगता था कि गोभी के पकौड़े में स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये तो आलू और प्याज के पकौड़े से भी बढ़िया लग रहे हैं। मैं छोटी थी ना, तो मेरी अम्मा मुझे हर बारिश के मौसम में गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी।
उस समय में तो 10 रुपए में 3 से 4 गोभी आ जाती थी, लेकिन अब देखो एक गोभी का दाम 70-80 रुपए से कम नहीं है। माते थोड़े और दो ना, गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। सभी को गोभी के पकौड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं और जैसे अब पकौड़े खत्म होते हैं, माँ गोभी के पकौड़े तो खत्म हो गए, अब हम कब खाएंगे गोभी के पकौड़े? जब पैसे आएंगे तो मैं ढेर सारी गोभी खरीद कर तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी। भाभी, पैसों का इंतजार करेंगे ना तो 1 साल बीत जाएगा। आप तो जानती हैं कि अभी कर्ज चुकाने के काफी समय पड़ा है, तब तक हमारे पतियों को सेठ के यहाँ मुफ्त में काम करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा शौक है मुफ्त में काम करने का? वो तो मजबूरी है, इसलिए मुफ्त में काम करना पड़ रहा है। अगर बाबा के घुटनों का ऑपरेशन के लिए सेठ से कर्ज न लेना पड़ता तो आज पड़ोसी के घर के पकौड़े खाने की नौबत नहीं आती। वो तो अच्छा है कि सोनम झाड़ू पोछा का काम कर लेती है, वरना तो ना जाने कैसे पेट भरते हम। पूरे परिवार ने जब से गोभी के पकौड़े खाए थे तब से उनका हर दिन गोभी के पकौड़े खाने का करता, लेकिन पैसों की तंगी के चलते ये मुमकिन नहीं था। 2-4 दिन गुजरते हैं और आज जब सोनम काम पर जाने के लिए निकलती है, आज मालकिन के घर पर थोड़ा ज्यादा काम है तो आने में देरी हो जाएगी, तुम दोनों खाना बना लेना। खाना और हाँ, मौसम भी खराब सा हो रहा है तो बारिश होने से पहले कपड़े भी उठाकर अंदर ले जाना। माँ आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। बिट्टू तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, वहाँ बहुत सारे काम होते। तुम वहाँ आओगे तो शरारत करते रहोगे और मुझे काम नहीं करने दोगे। मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, आप जहाँ बैठाओगी मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो ना माँ, प्लीज माँ ले चलो ना। बिट्टू काफी जिद करने लगता है, जिसे देख सोनम बिट्टू को अपने साथ ले जाती है। अपनी मालकिन के घर पहुंचते ही सोनम बिट्टू को एक कुर्सी पर बैठने के लिए बोल किचन में जाकर अपने मालकिन के बेटे के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और उसे खाने के लिए देकर घर के बाकी काम करने लगती है। उस बच्चे को पकौड़े खाता देख बिट्टू का भी पकौड़े खाने का मन करता है और अब वो सीधा उसके पास जाता है। तुम पकौड़े खा रहे हो, मुझे भी दो ना, बहुत भूख लगी है। ये पकौड़े मेरे हैं, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। ये पकौड़े तो मेरी मम्मी ने बनाए ना, तो फिर मैं भी खाऊंगा। बिट्टू मोंटी की प्लेट से पकौड़े उठाकर खाने लगता है कि तभी वहां मोंटी की माँ आंचल आती है और बिट्टू को इस तरह अपने बेटे की प्लेट से पकौड़े खाता देख उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की प्लेट से पकौड़ा उठाकर खाने की? तेरी औकात है उन्हें खाने की? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इस तरह बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। मेरे बच्चे ने थोड़े से पकौड़े क्या खा लिया, आपने उसे थप्पड़ मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अकड़ से बात करने की? तू भूल मत कि तू इस घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं। नौकरानी हूँ मालकिन, लेकिन अपने बेटे के साथ इस तरह का बर्ताव मुझे मंजूर नहीं। आजकल तेरी बहुत जुबान चलने लग गई है। इतना ही इज्जत प्यारी है ना तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। 1 हफ्ते के पैसे लाकर आंचल सोनम के मुंह पर मारती है और अब सोनम अपने बेटे को लेकर सीधा घर आ जाती है और सारी बात सबको बताती है। एक जगह से आज थी थोड़े बहुत पैसे आते थे, पेट भरता था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। लगता है अब पानी पीकर गुजारा करना पड़ेगा। क्या जरूरत थी इस शैतान को अपने साथ ले जाने की? माँ जी, इसमें भला बिट्टू की क्या गलती है? उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो वो भी यही करता, लेकिन उस औरत को हमारे बिट्टू को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। आंचल ने जो पैसे दिए थे अब उसी से ही सोनम को लंबे समय तक घर चलाना था। तो वहीं शाम को जब तीनों भाई काम से घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें गोभी के पकौड़े का ठेला दिखाई देता है। उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ मोहने लगती है और अब वो सीधा गोभी के पकौड़े के ठेले के पास जाते हैं। भाई साहब, ये गोभी के पकौड़े कैसे दिए हैं? अरे 50 के 6 पीस हैं। 50 के 6 पीस गोभी के पकौड़े बेच रहे हो या अंदर सोना छुपा रखा है? इतने महंगे पकौड़े ठेले पर पकौड़े खिलाकर होटल वाला दाम बता रहे हो। अगर आपने अपने होटल वाला दाम सुन लिया ना तो ये दोनों आंखें बाहर निकल आएंगी। एक गोभी ही 90-100 रुपए किलो चल रही है मार्केट से। 100 रुपए की चीज लाकर अगर आपको 20 रुपए में बेच देंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? तीनों भाई उस ठेले वाले से कुछ नहीं कहते और सीधा घर आ जाते। तो वहीं रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं, प्रीति तुमने सुबह भी ठीक से नाश्ता नहीं किया था, दोपहर में भी भूखी रही हो और अभी कुछ खा नहीं रही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रोज रोज वही सादा खाना खाकर जी मचलने लगता है। मेरा कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, जैसे उस दिन गोभी के पकौड़े। मैं आपने कहा था कि आप जल्दी मुझे गोभी के पकौड़े बनाकर दोगी, लेकिन आपने अभी तक नहीं बनाए। कब बनाओगे गोभी के पकौड़े? एक एक करके सभी का गोभी के पकौड़े खाने का जी करने लगता है। तो वहीं बारिश का मौसम होने की वजह से आए दिन आस पड़ोस से पकौड़े बनने की खुशबू इस गरीब परिवार की भूख को और बढ़ा देती। तो वहीं घर के हालातों को देखते हुए आज फिर से सोनम नौकरी की तलाश में निकल जाती है।
कहीं पर भी काम ना मिलने की वजह से सोनम निराश होकर घर लौट रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसका गोभियों से भरा ठेला एक गड्ढे में जा फंसा था। ये ठेला गड्ढे में कैसे फंस गया बाबा? कल रात बारिश हुई थी ना, तो यहाँ आसपास काफी पानी जमा हो गया। मुझे लगा थोड़ा सा ही होगा तो मझ में ठेला चढ़ा दिया। मुझे क्या पता कि इसके अंदर इतना बड़ा गड्ढा होगा। अरे बहुत देर से उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि अकेले ठेला बाहर निकाल सकूं। कोई आए तो मैं उसकी मदद कर लूं। इस रास्ते से बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, इस तरह से तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर सोनम काफी देर तक उस ठेले को गड्ढे के अंदर से निकालने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। बेटिया, तुमने हमारी मदद करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, तुम ये बड़ी वाली गोभी ले लो मेरी मदद के बदले। बाबा, गोभी तो इस वक्त काफी महंगी चल रही है, ये एक गोभी कम से कम 100 से 150 रुपए की होगी। अरे बेटिया, अगर तुम मेरी मदद न करती तो धीरे धीरे सारी गोभी इस कीचड़ में गिर जाती, फिर कोई उसके 10 रुपए भी नहीं देता। ले जाओ, बनाकर अपने परिवार को खिला देना। सोनम इस बड़ी सी गोभी को लिए जब घर आती है, तू तो काम ढूंढने गई थी ना, तो ये गोभी कहाँ से मिल गई? माधवी के पूछने पर सोनम उसे सारी बात बताती है। इतनी बड़ी गोभी है, सोच रही हूँ आधी सब्जी में इस्तेमाल कर लूं और आधी के पकौड़े बना लूं। वैसे भी आप सबका कब से गोभी के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन पकौड़े बनाने के लिए तो बेसन ही नहीं है, और अगर आटे के बनाएंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। बेसन नहीं है तो क्या हुआ, घर में चने की दाल तो पड़ी है, हम उससे बेसन बना लेंगे। जब तक चने से बेसन निकलेगा मैं तब तक गोभी भी धोकर साफ कर लेती हूँ। कोमल और सोनम घर में रखी हुई गेहूं पीसने की हाथ मशीन में अब चना दाल को डालकर पीसने लगती हैं, जिससे धीरे धीरे बेसन बनता है। तो वह दूसरी तरफ प्रीति भी गोभी को अच्छे से साफ कर धोकर छोटे छोटे पीस में काट लेती है और कढ़ाई में फ्राई करती है। चलो, जुगाड़ तरीके से हमारा बेसन भी बन गया। अब तुम जल्दी से बेसन का घोल बनाओ, मैं तब तक सिलबट्टे पर थोड़े मसाले पीस लेती हूँ। सोनम बेसन का घोल बनाती तो वहीं कोमल सिलबट्टे पर थोड़े मसाले पीस उसे बेसन के घोल में मिला देती है। तो वहीं प्रीति भी तली हुई गोभी को बेसन में डुबाकर गर्मा गर्म तल लेती है और हरी चटनी के साथ जब पूरा परिवार गोभी के पकौड़े खाता है। बहू, ये गोभी के पकौड़े तो उस दिन से भी बढ़िया बने हैं। मजा आ गया खाकर। क्या क्या मसाले मिलाए हैं तुमने इसमें? अरे इसके सामने तो पनीर के पकौड़े भी फीके हैं। अब आप गोभी के पकौड़े रोज बनाना, मैं रोज खाऊंगा, ये बहुत टेस्टी बने हैं। सच कहूँ तो हमने सोचा नहीं था कि गोभी के पकौड़े इतने टेस्टी बन सकते हैं। जुगाड़ तरीके से भी हमने कितने बढ़िया गोभी के पकौड़े बना लिए। उस दिन पूरा परिवार पेट भरकर गोभी के पकौड़े खाता है। तो अब वह कुछ दिनों सोनम को भी एक ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम मिल जाता है। सोनम हमेशा देखती थी कि ढाबे पर ढेर सारी खाने पीने की चीज है, लेकिन इस बारिश के मौसम में ज्यादातर लोग पकौड़े खाने के लिए आते और उसमें से भी गोभी के पकौड़े ज्यादातर लोग खाते। अरे भाई साहब, वो ठेले वाला तो 50 रुपए के 6 पीस दे रहा था और आप 50 रुपए के सिर्फ 4 पीस दे रहे हैं। आपको नहीं पता वो ठेले वाला कितना बेकार तेल इस्तेमाल करता है, और जरा इस कढ़ाई का तेल देख लीजिए। और तो और मेरे पकौड़े का साइज भी बड़ा है, वो तो नन्हे नन्हे देता है। पकौड़े बेचकर भी ढाबे वाला देखते ही देखते दिन के 4 से 5,000 रुपए आराम से कमा लेता। कुछ दिनों तक ये देख अब सोनम भी पकौड़े बनाकर बेचने का फैसला करती है, और जब वो इस बारे में घर में सबको बताती है, तुम लोगों के लिए बड़े बड़े सपने कभी खत्म नहीं होंगे। मंडी में 10 ठेले वाले होंगे ना, तो उसमें से 4 पर ही तुम्हें ग्राहक दिखाई देंगे, बाकी 6 यूं के यूं खाली पड़ेंगे। बारिश का मौसम में हर गली मोहल्ले में तुम्हें पकौड़े वाला मिल जाएगा, तो क्या गारंटी है कि लोग तुमसे पकौड़े लेंगे? आप तो कुछ भी काम शुरू करने से पहले ही सामने वाले को नेगेटिव कर देती हैं। अरे जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो तब तक कुछ बड़ा कर भी नहीं सकेंगे। सोनम, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर हूँ। मैं भी तुम्हारी गोभी के पकौड़े बनाकर बेचने में मदद करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा, और किराए पर भी ठेला काफी महंगा मिलता है। ठेला तो सच में काफी महंगा मिलता है किराए पर, लेकिन मेरे पास अच्छा एक जुगाड़ है। घर में एक बहुत पुरानी टेबल रखी हुई थी जिसका एक पैर थोड़ा टूटा था। ये देखकर प्रीति और सोनम बाहर से मोटी लकड़ी लेकर आती हैं और उसके पैर पर लकड़ी लगाकर कील हथौड़ी की मदद से टेबल ठीक करती हैं। हो गई हमारी टेबल मजबूत। वैसे इतनी बड़ी टेबल तो काफी रहेगी ना, सारा सामान आ जाएगा इस पर।
हाँ, लेकिन एक चीज और करनी पड़ेगी। बारिश का मौसम है और अगर पकौड़े बेचते बेचते कहीं बारिश हो गई तो सारा सामान भीग कर खराब हो जाएगा। इसके ऊपर चारों कोनों में हमें बड़ी बड़ी डंडियां लगानी होंगी जिन पर हम तिरपाल बिछा सकते हैं। सोनम और प्रीति टेबल के ऊपरी हिस्से के चारों कोनों में तिरपाल बांधने के लिए लकड़ियां ठोक रही होती हैं कि तभी हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े केले के पत्ते लिए कोमल आती है। ये देख, ये तुमने इतने सारे केले के पत्ते क्यों ले आई? अब इनसे कुछ बनाओगी क्या? पकौड़े देने के लिए हमारे पास ढेर सारे बर्तन नहीं है और डिस्पोजल भी काफी महंगे आते हैं, तो इसलिए मैं ये पत्ते ले आई। इसमें हम छोटे छोटे कटोरा और प्लेट बनाएंगे जिसमें जब लोग पकौड़े खाएंगे ना तो उन्हें बिल्कुल गांव में होने का एहसास होगा। टेबल का अच्छे से जुगाड़ कर पकौड़े तलने के लिए एक छोटा सा गैस स्टोव भी कबाड़ी की दुकान से ले लेती हैं। तो वहीं कढ़ाई, चम्मच और पकौड़े बनाने का सामान लेकर तीनों बहुएं सीधा बाजार की तरफ जाती हैं और एक जगह अपने गोभी के पकौड़े का ठेला लगा लेती हैं। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते इस बारिश के मौसम में उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है। खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है। कैसे दिए गोभी के पकौड़े? 30 रुपए के 6 पीस हैं। क्या कहा? 30 रुपए के 6 पीस और ठेले वाले 50 रुपए में मुश्किल से 4 से 5 पीस देते हैं और आप 30 रुपए में 6 पीस दे रही है। एक काम करिए, एक प्लेट लगा दीजिए। 2 मिनट रुकिए, अभी गरम गरम लगा रहे हैं। तीनों बहुएं और ठेले वालों के हिसाब से आधे दामों में गोभी के पकौड़े बेच रही थी, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गोभी के पकौड़े के साइज थोड़े छोटे रखे थे, जिसके चलते ज्यादा क्वांटिटी और कम पैसों को देख कस्टमर उनके पास आ रहे थे। तो वहीं स्वाद में भी वो कस्टमर को काफी पसंद आते हैं। इतनी जगह से गोभी के पकौड़े खाए लेकिन ऐसा स्वाद आज तक किसी गोभी के पकौड़े में नहीं आया। मुझे तो सिर्फ प्याज और मिर्च के पकौड़े ही पसंद है, लेकिन अब मेरी लिस्ट में ये गोभी के पकौड़े भी जुड़ गए हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से उनकी काफी अच्छी सेल होने लगी थी। धीरे धीरे वो गोभी के पकौड़े के साथ साथ और भी कई तरह के पकौड़े बेचना शुरू कर देती हैं और अब जल्द ही उस छोटी सी टेबल पर पकौड़े बेचने की बजाय तीनों बहुएं जल्दी एक दुकान में अपना पकौड़े का काम शुरू करती हैं। अभी भी ये सब सपना जैसा लगता है ना। पहले हम जहाँ एक गोभी के पकौड़े के लिए तरस रहे थे, आज हम उसी को अपना रोजगार बनाकर पेट भरकर खाना खाते हैं। भगवान की कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। देखा माँ जी, बड़े सपने देखने से हमेशा बड़ा ही होता। आप कहती थी ना कि ज्यादा पैर मत फैलाओ, ज्यादा बड़ा मत सोचो, लेकिन अगर ये सब हम नहीं करते तो आज भी आस पड़ोस के घरों से आ रही पकौड़े की खुशबू को सुनकर काम चलाना पड़ता। बहुओं, तुमने मुझे साबित कर दिया और मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। और अब इसी तरह तीनों बहुएं बाजार में गोभी के पकौड़े बेचकर तरक्की करने लगी।